अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने सोमान में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बुनी दाल चना। इस कदर ये मज़े की बन के तैयार होती है कि यकीन करें आप दूसरी दाल बनाना भूल जाएंगे जब आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको ये दाल बना के किस तरह की लगी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे हमने सबसे पहले ले ली हैं 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज और इनको हमने बारीक सा चॉप कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको प्याज को ग्राइंड वगैरह नहीं करना, चॉप करना है। और 1.5 कप यहाँ पे इसमें मैंने शामिल कर देना है ऑयल का। तो आपने इसमें ऑयल ही शामिल करना है। कोई भी ऑयल जो आप घर पे रेगुलर यूज़ करते हैं आप इसमें वो ऑयल शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप ऑयल का इसमें डाल दिया है। अब ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो ये जो हमने 2 प्याज यहाँ पे कट किए थे ना, बारीक कटिंग किए थे, ये हम इसमें डाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे प्याज को सोते करना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन कलर की तरफ नहीं लेके जाना ना यहाँ पे। तो इसको प्याज को हमने ये थोड़ा सा बीच में से बचा लिया था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया जितना मैंने बचाया था। तो आप अगर डालना चाहें तो आप सारा भी डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छी तरह से इसमें ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है। और आपने इसको हल्की आग रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना। उतनी देर हम यहाँ पे टमाटर कटिंग कर लेंगे। ये भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में कटिंग किया है और छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कटिंग किया है, क्योंकि जितने बारीक बारीक आपके टमाटर कटे होंगे आपको ये गलने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी और उतनी ही जल्दी आपके टमाटर गल के तैयार हो जाएंगे। तो 3 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं और यहाँ पे प्याज का कलर हमारा हल्का सा चेंज हो गया है और इसको हम मज़ीद फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है चॉप। ये भी हमने ग्राइंड किया हुआ है लहसुन अदरक। तो इसको शामिल करने के बाद हमने इसको प्याज को इतना फ्राई करना है कि लहसुन की हमारी जो है ना प्यारी सी खुशबू आ जाए। लहसुन अच्छी तरह से यहाँ पे भुनना चाहिए। जब आपका लहसुन का कच्चापन जब तक ख़त्म नहीं ना होगा तो फिर आपकी दाल में से भी स्मेल आएगी। इसलिए यहाँ पे आपने लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और जैसे ही आपका लहसुन भुना, साथ ही यहाँ से मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है और हमने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। प्याज भी हमने तकरीबन यहाँ पे गोल्डन कलर बिल्कुल हमने किया है, डार्क हमने ब्लैकिश की तरफ नहीं किया, गोल्डन कलर प्याज का किया है। और टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कर देंगे कवर करके हमने इसको दम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो यहाँ पे हमने इसको 4-5 मिनट के लिए कवर करके ढक्कन उठा लिया है और यहाँ पे टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हुए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आपने इतना अच्छी तरह से भूनना है कि आपका जो टमाटर के पीसीज है ना वो इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना, और आपका जो प्याज और टमाटर है वो यकजान होकर एक मसाले की शक्ल में आ जाए। और यहाँ पे जो मसाला है ना हमारा वो खड़ा खड़ा मसाला होना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे पतला वाला मसाला नहीं आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे मज़ीद हमने 1-2 मिनट इसको लगाए हैं ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए ना टमाटर और प्याज। और जब आपके टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले जो कि इसमें जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हमने यहाँ पे शामिल करना है। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दी है दड़ा मिर्च। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। ये भी हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है और ये है तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और नमक के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का ले लिया है। अब इन तमाम मसालों को डालने के बाद हमने इसकी करनी है भुनाई। और भुनाई आपने इसकी बहुत अच्छी तरह करनी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला भुना होगा ना तो आपका दाल आपकी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। आपको पता है होटलों वाले लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं और वो चम्मच के साथ बहुत ज़्यादा इसको भूनते हैं। और भूनते हुए साथ साथ आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको लगे मसाले में पानी कम है। और 2 चिकन क्यूब्स मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब क्यूब्स यहाँ पे शामिल करने के बाद हमने दोबारा से इनको अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये क्यूब्स अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दाल। और यहाँ पे माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन के तैयार हो गया। और 1.5 पाव मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था
और 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है। आप ये देख लें, दाना बिल्कुल इसमें एक एक दाना अलग-अलग है। दाने मेरे बिल्कुल भी नरम ज़्यादा नहीं हुए हुए। इतना हो कि आपका दाना मतलब गली भी दाल हो और दाने भी पूरे पूरे होने चाहिए ना। अब इसको आपने इस मसाले के साथ अच्छी तरह से चने की दाल की भुनाई करनी है। तो इसको आपने मुसलसल भूनना है और चम्मच आपने यहाँ पे मुसलसल चलाते रहना है ताकि दाल आपकी जले ना। क्योंकि मेरी तो नॉन स्टिक की कढ़ाई है। अगर आप इसको बिल्कुल ही टच देना चाह रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल का टच हो, तो आप इसको लोहे की कढ़ाई में पकाएं। मेरे पास दरअसल लोहे की कढ़ाई वो छोटी थी ना, तो मैंने इसलिए नॉन स्टिक में ही पका ली है। अब इसमें हमने लंबी लंबी सी अदरक, बारीक सी अदरक कटिंग की है और इसके ऊपर शामिल कर दी है। और अदरक शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद अच्छी तरह से भून लेना है। और जब आप देखें कि आपकी जो दाल है ना, इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है, तो आपने यहाँ तक ही बस दाल को भूनना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भुनी हुई दाल का माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है और ये मसाले इसमें इतने अच्छे भुन के तैयार हुए और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इस दाल को आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या फिर जो चावलों के ज़्यादा शौकीन हैं वो चावलों के साथ भी खा सकती हैं। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद शामिल कर दी हैं। आपकी जितनी स्पाइसी तेज़ है ना, तीखी है मिर्चें, उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया और साथ ही मैंने इसके अदरक भी शामिल कर दी है। ये हमारी इसके ऊपर आगे डेकोरेशन। और 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसको कवर किया था ताकि इसकी प्यारी सी लुक आ जाए। और यहाँ पे साथ ही हमने गरम मसाले का 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। और अगर आप शामिल करने चाहें इसके साथ, तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसके साथ ना ½ टीस्पून शामिल कर सकते हैं। उसके साथ भी इसका टेस्ट आपका और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे हमारी दाल बुनी चना तैयार है, जो कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप इसको घर पे खाएं और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दें और मुझे बना के बताएं कि आपकी ये दाल कैसी बनी। मेरी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल की बन के तैयार हुई है। इसके साथ आप सलाद बनाएँ, चटनी बनाएँ, रायता बनाएँ और पराठे बना के तो इसका जवाब ही नहीं। तो हर दाल का अपना एक टेस्ट होता है और डिफरेंट स्टाइल से दालें बनती हैं। 2-3 तरीके मैं चने की दाल के पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये तो सबसे ज़्यादा अपर क्लास लगेगी। नेक्स्ट लेवल की ये दाल बन के तैयार हुई और बहुत ही मज़ा आया इसको खाने में। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश, शादो आबाद रखे और आप हमारी रेसिपी देख के एंजॉय करते रहें और बनाते और खाते रहें। तो इसी दुआ के साथ हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।